दुनिया भर में जब भी कोई कंपनी तरक्की करती है तो सक्सेसफुल स्केलेबिलिटी के लिए ग्रोथ मैनेजमेंट पे काम किया जाता है और ग्रोथ मैनेजमेंट सिस्टम्स के ज़रिए मुमकिन हो पाती है। अब ये सिस्टम दुनिया में हमेशा से काम आते रहे हैं, लेकिन क्लिकअप दुनिया का नंबर वन वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प करता है। आपके बिजनेस के अंदर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इवेंट्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करना होता है। अब क्योंकि टीम्स, आपके ऑफिसेज और आपके काम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इन सारे कामों को अगर आप सेंट्रलाइज कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इससे ना सिर्फ सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा बल्कि पूरी कंपनी के हर ऑपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपके मिलियंस ऑफ मिलियंस जो हैं वो सेव होने के चांसेस हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सिस्टम अडॉप्ट तो करें बट इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, हम जो पूरी कंपनी इस पे शिफ्ट करने जा रहे हैं तो इसकी अपनी वैल्यू क्या है। तो क्लिकअप की वैल्यू ये है कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ये दुनिया का नंबर वन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है और इस नंबर वन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी दुनिया के तमाम बड़े न्यूज़ पब्लिशर्स एक्नॉलेज कर चुके हुए हैं कि ये दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। और ना सिर्फ ये बल्कि नैस्डैक जो कि यूएस की स्टॉक एक्सचेंज है और उसके मुताबिक ये दुनिया के 100 बड़े क्लाउड सॉफ्टवेयर्स में से एक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया की 8 लाख कंपनी इस पे शिफ्ट हो चुकी हुई हैं, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि आपके बिजनेस के कौन कौन से ऑपरेशन ऑटोमाइज और सेंट्रलाइज किए जा सकते हैं। सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो आपकी कंपनी में मुख्तलिफ ऑफिस हैं और मुख्तलिफ ऑफिस में मुख्तलिफ टीम्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो हर टीम का एक मैनेजर होता है और टीम अपने अपने लेवल पे भी अकेला लोग काम कर रहे होते हैं। तो हर शख्स अपने आप को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके और अपनी लीड्स को और अपनी डील्स को मैनेज कर सके, तो सबको अपना अपना डैशबोर्ड नज़र आना चाहिए और हर शख्स के ऊपर जो मैनेजर है उसको भी अपनी सारी टीम का बोर्ड नज़र आना चाहिए। और ये कुछ इस तरह से मुमकिन होता है कि आपको एक ही जगह पे सारी की सारी लीड्स और उनकी स्टेजेस और वो किस किस मराहिल से गुजर रही हैं लीड्स, वो आप देख सकते हैं। और इनको अगर आप बोर्ड व्यू में देखें तो बिल्कुल आसान हो जाता है कि न्यू लीड, हॉट लीड, वार्म लीड, देन आप कॉल बैक, और ये एक सिलसिला चलता जाता है। अपॉइंटमेंट सेट, रेडी टू पब्लिश, अप्रूवल, डील डन। आपकी डील, आपका क्लाइंट जिस फेजेस से आपकी कंपनी में चलता है उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया जाता है। और ये बड़ा सिंपल होता है कि आपकी न्यू लीड आई है, आपने उससे बात की, आपको लगा वो इंटरेस्टेड है, तो आप उसको वार्म लीड में ले गए। ठीक है सर। तो इसके बाद हम बात करते हैं ओवरऑल पूरी कंपनी की प्लानिंग की, और वो प्लानिंग आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए कर रहे हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्वार्टर वन में या क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, यानी ईयरली प्लानिंग जो आपको क्वार्टरली करनी होती है इम्प्लीमेंट अपने बिज़नेस में। चाहे आप सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नई हायरिंग कर रहे हैं, कोई नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं, कोई नया इवेंट करने जा रहे हैं, तो ये पूरी कंपनी की जो प्लानिंग है उसको आप एक जगह पे ले आते हैं। इसके अलावा आप जब कैंपेन्स और प्रमोशंस पे काम करते हैं तो वो कैंपेन्स भी ज़ाहिर है एक वक्त में आप पूरे अगले 3 महीने की जब प्लानिंग चल रही होती है तो वो सारी सिस्टम पे नज़र आ रही हो, तो आपको क्लैरिटी आती है कि ये प्लानिंग किस मकसद के लिए की जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आप किस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं, आपका प्राइमरी गोल क्या है इस प्रमोशन करने के लिए। जैसे फॉल प्रमोशन है या कोई समर प्रमोशन है या कोई न्यू ईयर प्रमोशन है। और प्रमोशन के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि प्रमोशन करनी कहाँ है, ये जो कैंपेन चलानी है तो ये किस पर्पज़ के लिए और कहाँ चलानी है। फिर आपके जो इवेंट्स हैं, आप मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं, उन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। उसके लिए आपको अपनी टीम में से कुछ लोगों को काम ज़िम्मे लगाने होते हैं। और फिर आपको ये भी देखना होता है कि क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या नहीं हो चुके हैं। तो एक इवेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे आपको ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सारे इवेंट्स की प्लानिंग एक ही साथ एक ही जगह पे कर सकते हैं। और इसको मुख्तलिफ़ तरह से आप देख सकते हैं। आप कैलेंडर्स के ज़रिए देख सकते हैं, आप बोर्ड व्यू में देख सकते हैं कि इवेंट कौन से फेजेज़ में हैं, अभी जो पोस्ट इवेंट हमारे टास्क क्या रहते हैं, ड्यूरिंग इवेंट कौन से काम करने हैं, प्री इवेंट, ऐसे। यानी
आप इवेंट के हर टास्क की ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपके अपकमिंग इवेंट्स कौन से आ रहे हैं, उसमें आप अटेंड किस तरह करने जा रहे हैं, एज ए होस्ट हैं, एग्जीबिटर हैं, स्पॉन्सर हैं, तो आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग क्लियर है। इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ये आपकी वन प्लेटफॉर्म पे आ गई। फिर इस सारी मार्केटिंग और इवेंट्स और कैंपेन्स करने के लिए आपको कंटेंट बनाना है, और कंटेंट बनाने के लिए आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड है, ताकि आपके जितने भी क्रिएटर हैं, डिज़ाइनर हैं, राइटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, वो सब एक जगह पे काम कर रहे हों, एक ही जगह पे रिपोर्टिंग कर रहे हों, एक ही जगह पे कंटेंट अपलोड कर रहे हों, और उसकी बजटिंग, उस पर स्पेंडिंग और उसके पर्पस वो सारे एक जगह पे क्लियर हों, और आप उसको भी लिस्ट व्यू, बोर्ड व्यू, कैलेंडर व्यू, गैंट चार्ट, टाइमलाइन, कई तरीक़ों से देख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है ना सर, कि आपके कौन सा कंटेंट कब बन जाएगा, किस तरह से बनेगा, कौन बना रहा है, उसकी टाइमलाइन क्या है। ठीक है सर। फिर आपकी कंस्ट्रक्शन का काम है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन फ़ेज़, कंस्ट्रक्शन फ़ेज़, पोस्ट कंस्ट्रक्शन फ़ेज़, और हर फेज़ में बहुत सारे काम होते हैं, एक चेकलिस्ट होती है काम करने वाली। जैसे सपोज़ प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो आप वो लैंड एक्वायर करना, लैंड को प्लेन करना, उसमें उसको प्रेस कराना, ये कई काम है ना जो प्री कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो वो उस फेजेज़, यानी हर फेज़ को आपने कंप्लीट कराना है। तो आप एक वक्त में ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी रहती है कौन सा प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक है, किस में, क्योंकि आपने जब क्वालिटी को एनालाइज़ करना है, इंस्पेक्शंस करनी है, लोगों की परफॉर्मेंस देखनी है, तो तब आपको ये बोर्ड्स, ये व्यूज़, ये लिस्टें काम आती हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि कौन सा काम किधर तक पहुंचा हुआ है। ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन में आप तमाम फेजेस से गुजरते हैं। देखें, कंस्ट्रक्शन फेज़ में जब आ जाते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर एलोकेशन क्या करनी है, साइट प्रिपेयर करनी है, बिल्ड करना है, फिनिशिंग वर्क करना है, वेस्ट रिमूवल करना है। ठीक है सर। ये मुख्तलिफ फेजेस से आपका काम हो रहा होता है। फिर इसके बाद आ जाती है जनाब आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपने हायरिंग करनी है, हायरिंग के साथ साथ उनको रिटेन करना है, हायरिंग जिनको की है उनको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग के लिए मटेरियल प्रोवाइड करना है, अपनी कंपनी के एसओपीज़ बनाने हैं। तो वो सारे के सारे भी आप एक ही जगह पे करें, ताकि आपका जो डेटाबेस है वो सारी बनती रहे, और उनमें से आप क्या चुन के लेके आ रहे हैं, कैसे लोग लेके आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके क्राइटेरिया किस तरह से लेके आना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने का पूरा सिस्टम इसमें मौजूद है। उसको भी आप कई तरीक़ों से देख सकते हैं, किस शख्स के क्या स्कोर्स बन रहे हैं, ओवरऑल किसको हायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हायरिंग की एक पाइपलाइन आप बना लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक एचआर का सिस्टम भी इसमें मौजूद है सर। और ये सिर्फ 4-5 डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि आपकी स्पोर्ट टीम, आपकी रेनोवेशन टीम, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन टीम है, आपके जो डीलर्स कम्युनिकेशन और उनकी मैनेजमेंट और उनकी कमीशन सिस्टम है, ये सब कुछ मुमकिन है विद वन प्लेटफॉर्म, ताकि पूरी टीम, सारे मैनेजर, सारे डायरेक्टर्स, सीईओज़ और चेयरमैन साहब, सब लोग एक जगह पे मौजूद हों, सबको अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी एक्सेस के मुताबिक चीज़ें नज़र आती हों और उसको मैनेज कर रहे हों। मज़ीद इसको गहराई तक जानने के लिए हम अपनी मीटिंग में इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और इसके मज़ीद एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।